Hello everyone, I'm Ritesh Sharma, your host for this session. From today onwards, students, we are going to start a CLAT series of QA part, जिसमें कि बच्चे हम डिस्कस करेंगे CLAT में आने वाले जो आपके QA पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। तो बच्चे हम बात करेंगे बेसिकली CLAT एग्जाम की, तो आप सभी को पता होगा कि CLAT एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि अराउंड 10% विच मीन्स 12 क्वेश्चंस आपके लोगों के पूछे जाते हैं क्यूए पार्ट पर। और जो क्यूए में आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ये क्यूए का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम लोगों को एक डेटा का सेट दे रखा होता है, उस डेटा सेट को पढ़ के हम प्रॉपरली अच्छे से कंक्लूड करने के बाद जो भी उसके बेसिस पे गिवन आपको 5-6 क्वेश्चंस होते हैं हम उन सभी को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं हम अपने क्लैट सीरीज में। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लैट सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो होप सो बच्चों आप सभी को प्रॉपर्ली विजिबल होगा सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डीआई को सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इन 3 towns X, Y and Z, a community organization conducted a campaign to encourage residents to participate in a local volunteering program. The number of people who joined the program in the town X was twice the number of the participants in town Z. अब यहाँ पे हमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशंस दे रखे हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स के बारे में बोला गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें हम जो भी डाटा मिलता जाएगा उसको धीरे धीरे हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टेबल को बनाना। तो 1 2 हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने टाउन्स के बारे में। यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल दे रखे होंगे क्वेश्चंस में, एंड 3 डिफरेंट टाउन्स है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 3 लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से कि एक्स वाई एंड जेड। अभी हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में एक सिंपल सी लाइन बोली गई, द नंबर ऑफ पीपल हु जॉइंड द प्रोग्राम इन टाउन एक्स वाज द ट्वाइस द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन टाउन जेड। हमें कुछ आपस में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कोई नंबर्स नहीं दे रखे, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक वेरिएबल से। तो लेट अस सपोज हम लोग लेट कर लेते हैं कि टाउन एक्स में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास एक्स रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं टाउन वाई की, तो उसमें हम लेट कर लेते हैं इसको वाई के बेसिस पे, एंड टाउन जेड को हम बच्चे बोल देते हैं स्मॉल जेड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब एक रिलेशन दे दिया यहाँ पे कि जो टाउन एक्स में पर्संस थे, टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, वो ट्वाइस ऑफ जेड वाले हैं। तो एक्स और जेड का आपस में रिलेशन आ गया, बहुत बेसिक सा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द 3 टाउन्स वाज 3400, विच मींस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 3400। सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। द रेशियो ऑफ द मैन टू वुमेन हु जॉइंड द टाउन एक्स वाज 11:5। अब 11:5 के फॉर्म में है, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 11 के, इसको लिख देते हैं 5 की। सिंपल। नेक्स्ट, इन टाउन वाई द नंबर ऑफ वुमेन हु जॉइंड वाज 400। टाउन वाई की नंबर ऑफ वुमेन दे रखा है, तो उसको हम यहां पे लिख देते हैं 400। नेक्स्ट क्या बोला बच्चों हम लोगों को? द नंबर ऑफ मैन हु जॉइंड द टाउन वाई वाज 200 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन टाउन जेड। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे टाउन जेड में कितने थे? जेड, उसमें से 200 कम है किसमें मेंस हमारे पास? टाउन वाई में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? टाउन जेड माइनस 200 मेल आ गए इसके। ठीक है, अब एट लास्ट क्या बोला हुआ हम लोगों को? एडिशनली द नंबर ऑफ वुमेन हु जॉइंड इन टाउन जेड वाज 560। तो इसका आपको वैल्यू दे रखा है। सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहां से हम बेसिक क्या चीजें निकाल सकते हैं कि अगर टोटल हम टाउन वाई में बात करें तो कितना हो जाएगा? जेड माइनस 200 और 400। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2z प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई? z माइनस 200 और प्लस 400, विच मींस z प्लस 200। एट लास्ट z में वैल्यू क्या है हमारे पास टोटल? हमें z ही पता है, तो उसको हम z लिख लिया, विच इज इक्वल्स टू 3400। यहाँ पे बच्चे बात करें बेसिक सी आपकी कैलकुलेशन है कि 2z, z और z कितना हो गया? 4z। अगर 3400 में से 200 गए तो कितना बचेगा? 3200। तो यहां से हम बेसिक सी बात पता लगा सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ z 3200 है, विच मींस पक्का z की वैल्यू कितनी रही होगी? 800। तो अगर बच्चे हम बात करें टोटल टाउन जेड में अगर 800 पर्सन हैं जिसमें कि 560 वुमेन्स हैं, तो रिमेनिंग के 240 यहाँ पे क्या होंगे? सारे के सारे मेल्स। हमारा टेबल फिल होता जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है, निकल चुकी है कि z की वैल्यू कितनी है? 800। तो z माइनस 200 कितना हो जाएगा हमारे पास? 600। तो इसको भी नोट कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इसको वैल्यू को नोट कर लेते हैं।
तो z की वैल्यू 800, 800 माइनस 200 विच बिकम्स 600। तो टोटल z में कितने आए थे टोटल पार्टिसिपेंट्स 800, y में कितने हो गए 600 और 400 विच मींस 1000। अब बच्चे बात करें लास्ट हमारा बचा टाउन z के x के लिए 800 और 1000 1800 और टोटल कितने थे 3400। तो 3400 में से अगर हम 1800 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग 1600। तो इसकी वैल्यू लिख ली हम लोगों ने 1600। अब बहुत बेसिक सी कंडीशन हमारे पास कि अगर 11k और 5k का सम 1600 है तो टोटल कितना हो गया 16k की वैल्यू 1600। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 विच मींस अगर हम बात करें यहाँ पे वैल्यूज लिख रहे हैं तो 5k का मतलब कितना हो जाएगा 500 और 11k का मतलब कितना हो जाएगा 1100। सिंपल है, सारी वैल्यूज निकल गई। टाउन एक्स वाई जेड के मेल फीमेल की सारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो ये हमारा मोस्टली बनता है मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का काम। इसके बाद फर्दर जो भी आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे फटाफट से आप लोग सॉल्व कर दोगे, आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बच्चे बात करें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु जॉइंड द वॉलंटियरिंग प्रोग्राम इन टाउन एक्स। अभी हम लोगों ने निकाला टोटल कितने पर्सन निकल के आए थे हमारे पास ऑप्शन बी विच मींस 1600। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन हु जॉइंड द प्रोग्राम एक्स प्रोग्राम इन द टाउन एक्स। अब टाउन एक्स में कितने मैन निकल के आए थे हमारे पास 1100 एंड द नंबर ऑफ मैन हु जॉइंड इन टाउन जेड। अब टाउन जेड में हमने कितने निकाले थे 240। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हम लोगों को। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 860 विच मींस हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बिल्कुल ऑप्शन सी। अब बात करते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। What is the ratio of the number of women who joined the program in town X? Town X में कितनी वुमेन्स आई थी हमारे पास 500 and to the number of women who joined the town Y। अब वापिस आप देखोगे अगर टाउन Y की हम बात करें टाउन Y में कितनी वुमेन्स थे हमारे पास 400। तो 500 से 400 का रेशियो बहुत ऑब्वियस सी बात है 2 से 2 0 कैंसिल रिमेनिंग कितना आएगा इसका आंसर 5:4 विच मींस ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। The number of people who joined the program in town Z is what percent of the number of people who joined in town Y? Town Z में कितने लोग थे 800, टाउन Y में कितने निकाले थे हमने 1000। तो इसी का हमें बस परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन का हम क्या करते हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर कितना निकल के आएगा 80% विच मींस हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। बात करते हैं बच्चे हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में हमारी फर्स्ट टीआई का। ठीक है, इन टाउन जेड देयर वर ऑलरेडी 400 मेल मेंबर्स। बोल दिया अगर टाउन जेड में ऑलरेडी 400 मेल मेंबर्स हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कैंपेन शुरू करने से पहले व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द न्यू मेल मेंबर्स ज्वाइन। टाउन जेड में हमने जब सॉल्व किया था तो एट लास्ट में हमने कितने मेल निकाले थे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फटाफट से 240। तो पहले कितने क्वेश्चन बोला है ऑलरेडी कितने थे पहले से 400 में अगर 240 और आ गए तो कितना परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले कितने थे बच्चे 400, अभी कितने आ गए 240। तो बस इसी वैल्यू का हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 0 कैंसिल, 4 के टेबल से कैंसिल 60 टाइम्स पे। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चे हमारा ऑप्शन बी विच इज 60%। एज यू कैन सी बच्चे क्लैट में जो क्यूए का पार्ट होता है बहुत सिंपल सा होता है कि आपको बेसिक अगर परसेंटेज वैल्यू पता है, थोड़े बहुत आपको बेसिक टॉपिक्स पता है जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो इन्हीं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप फटाफट से अपने 5 से 6 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ना, आपको फर्दर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।